प्रणाम। बाबा के दर्शन करने के लिए मदरांचल पर्वत पर पहुंचे ब्रह्मा आदि देवता शिव से ही कहने लगे कि आप कौन हो? हम तो यहां महेश्वर के ईश्वर के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप कौन हो? इस प्रकार के प्रश्न बाबा के सामने प्रस्तुत करने लगे। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जो शिव गीता के ऊपर आधारित होगा, जो आपका भय को दूर करेगा, आपको निर्भय बना देगा। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा को पूछने लगे कि आप कौन हो? तब शिव ने कहा कि हे रामचंद्र, मैंने उनसे कहा मैं ही पुरातन हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ घटना घटित हो रही है वह मैं शिव स्वरूप हूं। सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ओमकार हूं। बाबा ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ मैं ही हूं। ये बताते बताते शिव ने कहा कि हे रामचंद्र, आगे और सुनो, मैं क्या क्या हूं, मैंने क्या क्या बताया उनको। अपने विश्व रूप का वर्णन मैंने उनके सामने किया। शिव ने कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्म माम ज्ञात्वा न विभूति कुतश्चन। जहां वाणी की गति नहीं, जहां मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वालों को कहीं भय प्राप्त नहीं होता। आत्मा, शिव ने क्या रहस्य खोला निर्भय होने के लिए कि वाणी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, मन भी नहीं पहुंच सकता। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो हमारी भयभीत होने वाली स्थिति होती है वह मन के कारण होती है। हमारे मन का वहम होता है कि कोई अमुक विषय मुझसे छूट ना जाए, कोई ऐसा विषय रह ना जाए जो मेरे लिए आवश्यक हो। किसके लिए? इस शरीर के लिए। इस शरीर से हमारा जुड़ाव है, इसलिए हम सारे साधन इस शरीर के लिए एकत्रित करना चाहते हैं। हमें भय है कि आगे अकाल पड़ गया तो भोजन कहां से प्राप्त होगा, हम मारे जाएंगे। किसका डर है? इस शरीर का। ये शरीर मर जाएगा, क्योंकि शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। जो आत्मा के रहस्य को समझ जाता है, बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मा के रहस्य को समझ जाता है वह निर्भय हो जाता है। उसे खोने का भय नहीं रहता, वो किसी स्थिति से डरता नहीं है, उसका सामना करता है। साहस उसके भीतर बढ़ जाता है। कैसे? शंकर जी की आराधना करने पर, आत्मा की आराधना करने पर, आत्मा के रहस्य को जानने के बाद कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। आत्मा के पास किसी विषय वस्तु का अभाव नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है? ये जो हमारी जरूरतें होती हैं, ये किसके लिए होती हैं? इस शरीर के लिए होती हैं। आत्मा की क्या जरूरत होगी? तो जितना हमारे पास है उतना पर्याप्त है। इस भाव में स्वयं को स्थित करो, आप निर्भय हो जाओगे। भविष्य की गतिविधि को लेकर दुखी नहीं होगे कि मेरे पास भविष्य में कुछ होगा या नहीं होगा, मेरे बंधु बांधव मेरे पास होंगे या नहीं होंगे। ये भय, मेरे बच्चे का भविष्य कैसे होगा, मेरे परिवार का भविष्य कैसे होगा, ये चिंता का विषय होता है। अरे भविष्य हमारे हाथ में होता ही नहीं है। कहने वाले जो तार्किक लोग होते हैं वो कहते हैं कि भविष्य हम स्वयं अपना बना सकते हैं। नहीं, आपका भविष्य पहले से निर्धारित हो चुका है। आप शिव की भक्ति से अपने भविष्य को बदल सकते हो। किसका भविष्य? भविष्य किसका होता है? जीव का भविष्य होता है, आत्मा का कोई भविष्य नहीं होता। आत्मा तो कालातीत है, सभी समय से परे है, गुणातीत है, सब गुणों से परे है। आत्मा के ऊपर
किसी गुण का प्रभाव नहीं होता। राजसिक, तामसिक और जो सात्विक, इन सबसे परे आत्मा है। जो आत्मा के रहस्य को समझ जाता है, शिव ने कहा, वह निर्भय हो जाता है। आगे उन्होंने कहा, इस कारण मेरे वचन को कि आत्मस्वरूप, इस कारण मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान को देने वाले हैं, कि हे रामचंद्र, जो ज्ञान आपको मैं प्रदान कर रहा हूं वो आत्मा का ज्ञान है, सुनकर देवता भी मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण रहते हैं। इस रहस्य को सुनकर देवता लोग भी मेरा ही ध्यान करते हैं, अंतोगत्वा मेरी ही शरण में आते हैं। मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? यहां आत्मा की शरण में आते हैं। आत्मा कौन है? शिव है। तो आगे उन्होंने कहा, देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं सब मेरी ही विभूति है। जो कुछ भी दृष्टि देख पा रही है, कान सुन पा रहा है और त्वचा स्पर्श कर पा रही है, वह शिव ही है, ऐसा समझो। बड़ा गूढ़ रहस्य है शिव गीता में। आगे शिव जी ने कहा कि हे रामचंद्र, यह सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्व रूप, निर्लेप, पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिव रूप हूं, यानी आत्मस्वरूप हूं। बाबा ने रहस्य खोला। आगे कहा, मेरे हाथ या पांव नहीं है। शिव ने कहा कि आत्मा के ना तो हाथ है ना पांव है। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मैं बिना आंख के देखता हूं, बिना कान के सुनता हूं। मैं सभी रूपों को जानने वाला हूं, मेरा जानने वाला कोई नहीं। यानी शिव ने कहा, मैं सबका ज्ञान रखता हूं। आत्म तत्व, आत्मा, परमात्मा प्रत्येक स्थान में स्थित है। तो शिव ने कहा, मुझे जानने का सब प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तो सबको जानता ही हूं। मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान पाया आज तक, लेकिन मैं सबको जानता हूं। प्रश्न उठता है ना कि कर्मों का हिसाब कौन करता है, कौन देख रहा है? तो शिव ने कहा, मैं देखता हूं। ऐसा मत समझना कि मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान नहीं है, मैं सब सुनता भी हूं, सब देखता भी हूं। इसीलिए मैं परमात्मा तत्व हूं। आगे उन्होंने कहा, संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत का कर्ता, देव का जानने वाला भी मैं ही हूं। मेरे में पाप पुण्य नहीं है, मेरा नाश और जन्म नहीं होता। मुझसे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। शिव ने कहा, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो माया है, माया से निर्मित ढांचा है सारा। आगे शिव ने कहा, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश भी मैं ही हूं। इस प्रकार हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाला निर्विकारी अद्वितीय तत्व मैं ही हूं। मूल तत्व परम शिव। शिव ने कहा, मैं ही हूं। मैं सबका साक्षी, सद असद से रहित परमात्मा हूं। जो इस प्रकार मेरे शुद्ध रूप परमात्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी मेरे जैसा ही हो जाता है। शिव भाव को प्राप्त हो जाता है, आत्मा के भाव को प्राप्त हो जाता है। शिवोहम शिवोहम इस भाव में स्थित हो जाता है। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार से मुक्त होता है। मुक्ति के लिए शिव ने कहा, मुझे समझो। यहां शिव का कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे समझने का तात्पर्य क्या है? आत्मा को समझो। आत्मा के पटल पर ही तो सारा खेल हो रहा है। शक्ति तांडव कर रही है आत्मा के पटल पर। हमें इन बातों को समझना है, इन रहस्य को समझना है। ये गूढ़ रहस्य है, कोई जानता नहीं इन बातों के बारे में। तो हम सबको शंकर जी के शरणागत होना चाहिए। दर्शकों, ये शिव गीता का महायज्ञ है। आहुति डालिए, इस ज्ञान को अर्जित करें, अन्य लोगों को भी इस ज्ञान के बारे में बताएं, ताकि जागरूकता ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। कोई जड़ता में अपना जीवन यापन कर मर ना जाए। हम कैसा जीवन जीते हैं? जड़ता में ही तो जीते हैं, शारीरिक भाव से जीवन जीते हैं।
तामसिक भाव से जीवन जीते हैं, अंधकार में जीते हैं, निद्रा में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं। तो हमें सतगुण की तरफ बढ़ना चाहिए और गुणातीत स्थिति सतगुण के बाद ही प्राप्त होती है। गुणातीत, सब गुणों से परे वह शिव है। उस अवस्था को प्राप्त करना है। शिव ने कहा जो मुझे तात्विक दृष्टिकोण से समझ जाता है, मेरा दर्शन कर लेता है, यानी आत्मा का दर्शन कर लेता है, आत्मा को समझ जाता है, वही मुक्त होता है। उसी को मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो यहां सिद्ध हुआ कि मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, जो शिव गीता में बताया जा रहा है। दर्शकों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।